हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज ऑफ मोशन के इस लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस को ख़त्म करेंगे। थोड़े प्रॉब्लम है या फिर 5 ही प्रॉब्लम है, उसे हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। मैंने इसके पिछले लेक्चर में जो हमने सॉल्व्ड प्रॉब्लम का जो सेशन लिया था उसमें क्या किया था, ये जो क्वेश्चन है उसे आपको क्या करना था, सॉल्व करने के लिए दिया था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास क्या है, 300 kg इन इज ऑब्जर्व्ड टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। तो हमें क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, मास इज इक्वल टू 300 kg एंड क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 300 इंटू 4 कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो फोर्स कितना हो गया, 1200 न्यूटन। और ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 30 kg इज फॉलिंग इन द एयर एंड एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस 50 न्यूटन। डिटरमाइन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, नेट फोर्स एंड क्या करना है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, मास यम इज इक्वल टू 30 kg। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, एफ ए से। कितना है, 50 न्यूटन। अब क्या है, देखिए ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। इसे एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कितना है, कितना लगता है, 50 न्यूटन। और देखिए सिर्फ यही फोर्स इस पे नहीं होता, और कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट होता है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी या फिर कुछ भी कहिए आप, ये क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होता है इस फोर्स के। ये जो 50 न्यूटन है इसके अपोजिट होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, एम इंटू जी। अब ये जी माइनस क्यों होता है, माइनस हम इसे क्यों लेंगे, माइनस जी क्यों लेंगे इसे, क्योंकि ये क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है। बॉडी बॉडी क्या हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेंगे हम, माइनस जी लेंगे। और कितना, देखिए मास कितना है 30 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8। हेंस एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 294 न्यूटन। ठीक है, माइनस ऑफ 294 न्यूटन। अब देखिए नेट फोर्स कैसे, ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स है, बस एक ही वे पे है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसकी कम क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू एफ फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस कितना है 50, एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन कितना है -294। फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड होती है, वो निगेटिव नहीं होती। ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे ऐड करते हैं, हमारा वेक्टर का रूल ही है, ऐसे हम इसे ऐड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -244 न्यूटन। और इसका मैग्नीट्यूड अगर बाहर हमने निकाला तो क्या आ जाएगा,
244 न्यूटन। तो ये क्या है, नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। तो क्यों यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव ली, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एग्जैक्टली अपोजिट होती है, बॉडी के मोशन के एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो एफ नेट हमने कैलकुलेट किया, उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 244 न्यूटन। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अ रोप इज यूज्ड टू पुल 2.89 kg bucket of water out of a deep well. What is the acceleration of the bucket when the tension in the rope is 30.2 Newton? If starting from rest, what speed will the bucket have after experiencing the force of 2.16 सेकेंड? देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें एक ट्रिक आपको यूज़ करनी है। ठीक है, तो उसके पहले देखिए गिवन क्या क्या है, मास ऑफ बकेट m इज इक्वल टू 2.89 kg एंड क्या दिया है, टेंशन इन द रोप क्या है 30.2 न्यूटन एंड क्या है, इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 एंड देन क्या है, what speed will be the bucket have after experiencing the force for a 2.16 सेकेंड, मतलब t कितना दिया है 2.16 सेकेंड। ठीक है, तो इसके पहले हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर फोर्स नहीं दिया, टेंशन दिया है, टेंशन इन द रोप। तो इसका एक रिलेशन है, किसका, फोर्स एंड टेंशन का, टेंशन के बीच में एक रिलेशन दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस mg। mg क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेंस टेंशन कितना दिया है 3.2 न्यूटन माइनस ऑफ मास का बकेट का कितना है 2.89 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लेते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसका कैलकुलेशन कितना आ जाता है, एफ इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन कितना आ जाता है 1.878 न्यूटन। तो हमने क्या किया, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, क्योंकि यहाँ पर हमने एक रिलेशन यूज किया, एफ इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। ठीक है, अब देखिए हेंस इसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास के, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एम ए इज इक्वल टू 1.878 इम्प्लाइज दैट मास कितना है, मास कितना है 2.89, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.878 अपॉन 2.89 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.6498। ये क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेशन हो गया। तो अब हमें यूज़ क्या, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बकेट, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें बकेट की कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके। तो क्या है, v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में लेंगे हम, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हमें क्या क्या दिया है, u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस a कितना हमने निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0.6498 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना दिया है 2.16 सेकेंड। हेंस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी है 1.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया है, टेंशन का रिलेशन यूज़ किया है, फोर्स को कैलकुलेट किया है, उस फोर्स से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया है, और उस एक्सेलरेशन को एंड टाइम को यूज़ करके हमने क्या किया है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की है। उसका आंसर कितना है 1.4 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन कितना है 0.6498 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया है, ये जितना लेंदी दिखता है उससे भी आसान है। 2 लाइन में इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। कैसे, देखिए अब क्या है, अ फोर्स
200 Newton exerted on an object of mass 40 kg that is located on a sheet of perfectly smooth ice. Calculate the acceleration of an object if a second object identical to the first object is placed on the top of the first object. What acceleration would the 200 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस? देखिए क्या कहा है, सिंपल कोई एक आइस शीट है, ये क्या है, आइस शीट है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, 40 kg का कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट होता है, 200 न्यूटन फोर्स एक्ट होता है। इनिशियली जब ये एक ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देन क्या करते हैं, उस पर एक और सिमिलर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब उसका भी वेट कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या पूछा है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए जब सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तब एक्सेलरेशन क्या होगा, और जब दो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सिमिलर ऑब्जेक्ट वहाँ पर होंगे तो कितना 200 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन लगेगा, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब क्या है, फोर्स कितना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, 200 न्यूटन, एंड मास कितना है, m1 मास कितना है, 40 kg। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। तो f कितना है, 200 अपॉन मास कितना है, m1, f1 m1, फर्स्ट एक्सेलरेशन हम पहले 40 kg ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 200 डिवाइडेड बाय 40 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, और ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें क्या पूछा है कि सिमिलर फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना एक्सेलरेशन लगेगा जब एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया जाए। तो देखिए F2 कितना है, सिमिलर F2 कितना है, 200 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर क्या है, मास कितना है, मास m2 कितना है, एग्जैक्टली सेम बॉडी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 + 40 मतलब 80 kg हो जाएगा, ठीक है, 80 kg। हेंस यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू F2 अपॉन M2। तो क्या आ जाएगा, F2 कितना है, 200 अपॉन M2 कितना है, 80। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 2 लाइन में आंसर आ गया, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और उसे फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम, और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लास्ट प्रॉब्लम हम कैलकुलेट करेंगे और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखिए तो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, अ कार ऑफ मास 1485 kg 1485 kg ट्रैवलिंग इन अ साउथ एट 116 km/h slows to stop in 10.25 seconds. Then क्या है, what is the magnitude and direction of a net force acted on a car? देखिए गिवन क्या है, मास ऑफ कार कितना है, 1485 kg, कार का स्पीड कितना है, कितना स्पीड है इसका, v इज इक्वल टू, देखिए फाइनल मतलब ये क्या है देखिए v कितना है यहाँ पर 116 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है कि मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे, 166 × 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.22, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर v देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ट्रैवलिंग टू साउथ एट 166 km/h। तो यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल उसकी स्पीड दी है, तो ये क्या हो गया, u क्या हो गया, 32.22 मीटर पर सेकेंड हो गया।
ये क्या है, स्लोज टू स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है, v इज इक्वल टू 0। इन कितना टाइम दिया है, t इज इक्वल टू 10.25 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन जरूरी है, वो क्या है यहाँ पर नहीं दिया है। तो हेंस हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। हेंस v इज इक्वल टू u प्लस at इम्प्लाइज दैट यहाँ पर v कितना है 0 इज इक्वल टू u कितना है 32.22 प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम कितना है 10.25 सेकेंड। हेंस ये यहाँ पर 32.22 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो कितना आ जाएगा, -32.22 इज इक्वल टू 10.25 इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए ये क्या है, निगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए। हेंस यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -32.22 अपॉन 10.25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है 3.14, ठीक है, बस उसका क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन है। इसके बाद देखिए, हेंस हमें क्या करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ma, मास कितना है 1485 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -3.14। अब देखिए हेंस F इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 4662.9 न्यूटन। अब देखिए ये फोर्स की वैल्यू कितनी है 4662.9 न्यूटन, ये तो है फोर्स की वैल्यू। लेकिन देखिए ये निगेटिव साइन क्या है, क्योंकि इसकी फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर कार साउथ में मूव हो रही है तो फोर्स का डायरेक्शन कितना क्या होगा, अपोजिट होगा, नॉर्थ में होगा। इसीलिए इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4662.9 एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ साइड होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।